सर्दियां अपने चरम पर थीं। बर्फीली हवा सांसों तक को चीरती हुई बह रही थी। पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा गांव सीतानगर, जहां सुबह की धुंध जिंदगी को थामे रखती थी। हर सांस के साथ धुएं का गुबार निकलता और सूरज भी ठंड से डरकर बादलों में छुपा रहता। इसी सीतानगर के एक कोने में मिट्टी और फूस की एक जर्जर झोपड़ी थी। वहां विजय और उसकी पत्नी मीना फटे कंबलों में लिपटे बुझते चूल्हे की आखिरी आंच से अपने हाथ सेक रहे थे। कड़कती ठंड में उनके पास ना साधन थे, ना सहारा, सिर्फ संघर्ष। सुनिए जी, आज खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ना अनाज बचा है, ना सब्जी। बताइए, आज हम क्या खाएंगे? मीना ने पहले चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज में थकान और बेबसी दोनों मिली हुई थीं। विजय ने अपने जमे हुए हाथ चूल्हे के करीब लाकर सोचा, क्या करूं मीना, इस कड़ाके की सर्दी में काम ही नहीं मिल रहा। बाजार बंद पड़े हैं, दिहाड़ी भी नहीं लग रही। काम नहीं है, काम नहीं है, हर रोज यही सुनने को मिलता है। सर्दियाँ भी देखिए कैसी पड़ रही हैं इस बार। अगर कंबल नहीं लिया तो लगता है इसी सर्दी में हमारी जान निकल जाएगी। मुझे भी ठंड लगती है मीना, पर क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, आप जाइए अपने बड़े भाई सुरेश के पास, उनसे थोड़े पैसे उधार मांग लीजिए। मीना, हर बार उन्हीं के पास जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। उनकी भी अपनी जिंदगी है। अरे, उधार मांगने में कैसी शर्म, उनके पास तो कमी नहीं है। पक्का मकान, मोटे कंबल, और यहाँ हम इस झोपड़ी में ठिठुर रहे हैं। मैं मेहनत करता हूँ मीना, जितना मेरे पास होता है उसी में गुजारा कर लेता हूँ। यही तो दिक्कत है, आप हमेशा गुजारे की बात करते हैं। थोड़ा आगे भी तो सोचिए। देखा नहीं आपने आपके भाई की कमाई, कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं वो। दूसरों की कमाई देखकर दिल जलाना ठीक नहीं मीना। जो भगवान ने हमें दिया उसी में संतोष रखना चाहिए। संतोष से पेट भर जाता है क्या? ठंड से जान बच जाती है क्या? मुझे वो जिंदगी चाहिए जो आपकी भाभी गायत्री जी रही हैं। मीना का स्वभाव लालची था। वो हर बात पर विजय को ताने मारती और दूसरों की चमकती जिंदगी देखकर अपने हाल से जल उठती थी। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता मीना। ठीक है, आप कल सुबह भाई के पास चले जाइए और साफ कह दीजिएगा कि पैसे उधार के हैं, हम लौटा देंगे। भगवान करे ये सर्दी जल्दी कट जाए और मुझे फिर से काम मिल जाए। उस रात विजय पल भर के लिए भी सो नहीं पा रहा। भाई सुरेश से पैसे मांगने की बात सोचते ही उसे गहरी शर्म महसूस होती, लेकिन वो अपनी पत्नी मीना से बहुत प्रेम करता था। उसकी उदासी देखना उसके लिए असहनीय था, इसलिए मन की सारी झिझक दबाकर वो अंतहीन रात काटकर सोया। अगली सुबह विजय भारी मन और झुकी हुई नजरों के साथ सुरेश के घर की ओर चल पड़ा। कदम आगे बढ़ रहे थे, पर मन बार बार यही कह रहा था, काश पैसे मांगने की नौबत ना आती। अरे विजय, आओ भाई, अंदर आओ। कैसे हो, बताओ, कामकाज कैसा चल रहा है? बस भैया, जैसा आप जानते हैं, सर्दियों के कारण काम थोड़ा ठप सा पड़ गया है। क्या बात है विजय, कुछ कहना चाहते हो? खुलकर बोलो, हम भाई हैं। जी भैया, सर्दियों की वजह से मेरा काम बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। घर में राशन भी खत्म हो गया है और कपड़ों की भी जरूरत है। अगर आप कुछ पैसे दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। अरे विजय, ये भी कोई बड़ी बात है? तुम मेरे छोटे भाई हो, बताओ कितने पैसे चाहिए? जितना आप ठीक समझे भैया। सुरेश ने विजय के हाथ में इतने पैसे रख दिए जो पूरी सर्दी निकालने के लिए काफी थे। रख लो भाई, घर संभालो, सर्दी बहुत कड़ी है। धन्यवाद भैया, मैं ये पैसे जरूर लौटा दूंगा। विजय पैसे लेकर घर तो लौट आया, पर उसका मन उन पैसों में नहीं लग रहा था। उसे उधार का बोझ दिल पर चुभ रहा था। अरे वाह, इतने सारे पैसे! हे भगवान, मैंने कहा था ना, तुम्हारे भाई के पास बहुत पैसे हैं। हम तो बेकार ही परेशान हो रहे थे। अब देखना, मैं खूब सर्दियों की खरीदारी करूंगी। गर्म कपड़े, अच्छा राशन। मीना, पहले घर के लिए राशन ले आओ और एक कंबल। बाकी पैसे संभाल कर रख देते हैं। संभाल कर? इतने पैसे हैं फिर भी, हमें ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। मीना, ये पैसे हमारे नहीं हैं, ये उधार हैं, हमें वापस भी करने हैं। थोड़ा थोड़ा जोड़कर हम भाई को लौटा देंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? पैसे आए हैं तो खर्च करेंगे। हर चीज में हिसाब किताब क्यों? इतने दिन हमने क्या ऐश की है?
अब थोड़ा आराम मिल रहा है तो तुम फिर वही गरीबी की बातें करने लगे। एक तरफ विजय की ईमानदारी, दूसरी तरफ मीना की लालच। इस छोटी सी झोपड़ी में एक और तूफान खामोशी से जन्म ले चुका था। इतने सारे पैसे देखकर मीना को उस रात नींद ही नहीं आई। वो पैसों को हाथ में लिए बैठी रही, जैसे उन्हें छोड़ने से डर लग रहा हो। अगली सुबह शिखरपुर में ठंड और भी तेज हो चुकी थी। झोंपड़ी के अंदर विजय नींद से उठा, पर बगल में मीना नहीं थी। ये मीना कहाँ चली गई? इतनी कड़ाके की ठंड है बाहर, कुछ बताया भी नहीं और चली गई। हे भगवान। उधर मीना ठंड की परवाह किए बिना बाजार में घूम रही थी। उसकी आंखें हर दुकान पर टिक जाती और हर चीज में वो खुद को देख रही थी। मैडम जी, ये सर्दियों वाला जैकेट देखिए, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। हाँ, अच्छा तो लग रहा है। चलो ठीक है, ले लेती हूँ। कितने में दिया है? सिर्फ 800 रुपए में। एक काम करो, ये वाला दे दो। इस बार की सर्दी में मैं हर रोज नए स्टाइल के कपड़े पहनूंगी। मीना पूरा दिन बाजार में घूमती रही। एक के बाद एक कपड़े, शॉल, स्वेटर, और देखते ही देखते सारे पैसे खर्च हो गए। शाम हो चुकी थी। विजय भूख और चिंता में झोंपड़ी के अंदर बैठा था। तुम कहाँ चली गई थी? सुबह से गई हो और अब आ रही हो? मीना बोरे भरकर कपड़े अंदर रख देते हैं। मीना, ये सब क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना, पहले राशन लाना है और बाकी पैसे संभाल कर रखने। राशन लाई हो ना? अगर लाई हो तो कुछ बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे तो क्या हुआ, बाजार से कुछ ले आओ और खा लेना। मैं बहुत थक गई हूँ। पर मीना, तुम राशन तो लाई होगी ना? उसी में से कुछ बना दो। नहीं जी, मैंने तो कोई राशन नहीं लिया। क्या? अच्छा, कल ले लेंगे। पर अभी कुछ पैसे दे दो, मैं बाजार से कुछ ले आता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं। कैसे नहीं है? मैं सारे पैसे खर्च कर चुकी हूँ। बाजार में बहुत सारी किस्म के कपड़े थे, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए। क्या? मीना, तुम पागल हो गई हो क्या? अब हम क्या खाएंगे और भाई को इतने सारे पैसे कैसे लौटाएंगे? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। मीना की इन हरकतों ने विजय को अंदर से तोड़ दिया। उस रात विजय भूखा ही रहा। ठंड से कांपता हुआ वो पूरी रात सो नहीं पाया। और दूसरी तरफ मीना थी, जिसे न भूख की चिंता थी, न उधार की, न अपने पति के दर्द की। अगली सुबह विजय। पेट में तो जैसे कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन काम पर नहीं गया तो आज की दिहाड़ी भी हाथ से जाएगी। गरीब आदमी के लिए भूख कोई नई बात नहीं होती। हे भगवान, आज बस इतना साथ देना कि दिन किसी तरह कट जाए। विजय ने अपने जमे हुए हाथ आपस में रगड़े। एक पल के लिए पीछे मुड़कर घर की ओर देखा, मानो मन में बहुत कुछ कहना हो, लेकिन होंठ बंद रहे। आंखें झुक गईं। वो चुपचाप आगे बढ़ गया। विजय के कदमों की आवाज जैसे ही घर से दूर हुई, मीना के मन में एक और ही हलचल शुरू हो गई। रोज यही हाल है, न ढंग का खाना, न ढंग के कपड़े, न सुकून की नींद। और ये जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है क्या? कब तक ऐसे ही समझौते करती रहूंगी? हर औरत की किस्मत में क्या यही लिखा होता है, गरीबी और तंगी? तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। सामने कंचना खड़ी थी। नए कपड़े, गले में गहने, चेहरे पर बनावटी मुस्कान। अरे मीना, आज तो बड़ी जल्दी उठ गई तू। क्या बात है? कहीं विजय भैया ने कोई बड़ा कारनामा तो नहीं कर दिया? नहीं, वो रोज की तरह काम पर चले गए। काम पर? और वही पुरानी फटी जैकेट पहन कर गए होंगे ना? अरे बहन, इतनी ठंड में तो मजदूर भी नई जैकेट ले लेते, और तेरे पति वही सालों पुरानी। कंचना के शब्द हल्के नहीं थे। हर वाक्य मीना के आत्मसम्मान पर चोट कर रहा था। जो है उसी में गुजारा कर रहे हैं कंचना। गुजारा? अरे वाह, इतनी तंगी में भी तू गुजारा शब्द इस्तेमाल कर लेती है। न ढंग का घर, न पैसा, न आराम। सच बता, तू रात को चैन से सो पाती भी है क्या? सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं होती। जिंदगी छोड़, पति में भी तो काबिलियत होनी चाहिए ना। मेरा पति देख, हर साल कुछ ना कुछ नया जोड़ता है। और तेरा विजय? वही मजदूरी, वही गरीबी। कभी कभी सोचती होगी तू, काश किसी अमीर घर में ब्याही होती। आज तुझे भी लोग इज्जत से बुलाते, दया से नहीं देखते। कंचना चली गई। दरवाजा बंद। घर में सन्नाटा। मीना अकेली बैठी थी।
कंचना के शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। वे सिर्फ शब्द नहीं थे, वे मीना के दिल में उतरकर जहर बन चुके थे। उस पल मुझे विजय का प्यार नहीं दिखा, उसकी ईमानदार मेहनत नहीं दिखी। मुझे सिर्फ एक सपना दिखा, अमीरी का सपना। सब मुझे नीचा दिखाते हैं और विजय उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ना बड़े सपने, ना आगे बढ़ने की चाह। क्या मैं सारी जिंदगी यूं ही सड़ जाऊंगी? अब बहुत हो गया। विजय बोलें या ना बोलें, मैं खुद सुरेश भैया के घर जाऊंगी। मुझे पैसे चाहिए, किसी भी कीमत पर। अब इस गरीबी में एक पल भी और नहीं रहना। मीना घर से बाहर निकली। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। जब लालच रिश्तों से बड़ा हो जाए तो टूटन की शुरुआत वहीं से होती है। बाप रे, सर्दी ने तो सब कुछ जाम कर दिया है। न खेतों में काम है, न मजदूरी का कोई आसार है। जहां देखो वहां सन्नाटा ही सन्नाटा। पेट में तो सुबह से एक दाना भी नहीं गया। लगता है अब शरीर भी साथ छोड़ने लगा है। सिर घूम रहा है, आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है। मीना का मन भारी था। जिस घर में कदम रखते हुए उसे हमेशा जलन होती थी, आज वही घर उसकी आखिरी उम्मीद बन गया था। विजय ने साफ मना किया था, लेकिन लालच ने मीना की सुनने की ताकत ही छीन ली थी। कैसी हो तुम? सब ठीक ठाक तो है ना? और बताओ, विजय कैसा है? बस जैसे तैसे चल रहा है सब। मीना के शब्दों में सच्चाई कम और शिकायत ज्यादा थी। दिल में ईर्ष्या भी थी, क्योंकि सामने बैठी औरत का जीवन उससे कहीं ज्यादा सुकून भरा था। अब क्या बताऊं, सर्दी इतनी बढ़ गई है कि काम मिल ही नहीं रहा। घर में हालत बहुत खराब हो गई है। विजय को तो कुछ करना ही नहीं है भाभी, बस अपनी ईमानदारी की धुन में लगा रहता है। न खुद कमाता है, न मुझे चैन से जीने देता है। उसी की वजह से मैं आज इतनी परेशान हो गई हूँ। अरे मीना, ऐसा मत कहो। विजय बहुत सीधा साधा और समझदार आदमी है। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो जो विजय जैसा पति मिला। खुशकिस्मत भाभी, खुशी पेट भरने से आती है। आज हालत ये है कि घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं और ऊपर से विजय की तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या विजय बीमार है? कैसे? ज्यादा तो नहीं हो गया कोई? नहीं भाभी, वो वायरल फीवर है। डॉक्टर ने कहा है कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। दवाइयाँ भी महंगी हैं। अगर आप थोड़े पैसे मदद के तौर पर दे देती तो बहुत बड़ी मेहरबानी होती। मीना ने झूठ की नींव रख दी थी। विजय जो सच में सिर्फ ठंड और बेरोजगारी से जूझ रहा था, उसे बीमार बताकर उसके नाम पर पैसे ऐंठने का रास्ता मीना ने खुद चुन लिया। देखो मीना, विजय हमारा भी अपना ही है। अगर सच में तबीयत खराब है तो मदद करना तो बनता है। तुम बैठो, मैं अंदर से पैसे ले आती हूँ। और मीना चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही। ना आंखों में शर्म थी, न दिल में पछतावा। बस एक ही सोच, आज किसी तरह पैसे हाथ आ जाएं। पैसे लेकर मीना घर लौटी। उसे जरा भी पता नहीं था कि विजय पहले ही घर लौट आया है। शाम का वक्त था। ठंड और भूख से थका हारा विजय। उसे नहीं पता था कि आज उसका दिल ही नहीं, उसकी जिंदगी भी टूटने वाली है। अरे विजय, तुम कब आ गए? तुम तो खेत में काम करने गए थे ना? हाँ मीना, पर क्या करूं, सर्दी बहुत बढ़ गई है। सेठ ने आज सारा काम बंद करवा दिया। ऊपर से सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। कमजोरी बहुत महसूस हो रही थी, इसलिए लौट आया। पर तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो मीना? चेहरा पीला क्यों है? कुछ हुआ है क्या? नहीं तो, मैं कहाँ परेशान हो रही हूँ विजय, सब ठीक है। विजय की नजर अचानक मीना के हाथ पर पड़ी। कुछ नहीं है विजय, तुम बेवजह सोच रहे हो। मीना, सच बताओ, तुम्हारे हाथ में इतने सारे पैसे कहाँ से आए? और ध्यान रखना, आज मुझसे एक भी झूठ मत बोलना। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। साफ साफ बोलो। विजय, मैंने थोड़े पैसे उधार लिए हैं। विजय की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि टूटता हुआ भरोसा था। उसे इस तरह देखकर मीना घबरा गई। उधार कहाँ से मीना? किससे? मैं तुम्हारे भाई सुरेश के पास गई थी, उन्हीं से पैसे लिए हैं। क्या मीना, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे भाई से पैसे मत लिया करो। हम पहले ही उन पर बहुत कर्ज चढ़ा चुके हैं, फिर भी तुमने ये हरकत कर दी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मीना। तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है। तकलीफ और मैं? विजय, तुम कुछ कमाते भी तो नहीं हो। काश मेरी शादी किसी अमीर घर में हुई होती। मैं तुमसे शादी करके पछता रही हूँ। मुझे बड़ा घर चाहिए, पैसा चाहिए, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। तुम कभी मुझे समझ ही नहीं सकते। ये विजय के सीने में घोंपे गए खंजर थे।
भूख, ठंड और मेहनत ये सब वो सह सकता था, पर अपनी ही पत्नी का ऐसा धोखा ये उसके बस की बात नहीं थी। मीना, मैंने तुम्हें दिल से चाहा था, हर तकलीफ सह ली, बस तुम्हारी एक मुस्कान के लिए, पर आज तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। अचानक विजय के पैरों ने साथ छोड़ दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा। भूख और कमजोरी तो वजह थी ही, पर असली कारण था टूटा हुआ दिल। कुछ ही पलों में विजय की वहीं मृत्यु हो गई। विजय, उठ जाओ। तुम्हें ये क्या हो गया है? आंखें खोलो विजय, एक बार मेरी तरफ देख लो। शायद विजय भूख से भी लड़ लेता, पर अपने ही प्यार से मिला इतना बड़ा धोखा वो सह नहीं पाया, और इस तरह एक सीधा सीधा इंसान लालच और बेरुखी की भेंट चढ़ गया। लेकिन शिखरपुर की वो ठंडी हवा कोई आवाज नहीं सुनती, और वो जो इंसान हर रोज मेहनत करता था, हर मुश्किल सहता था, अपनी पत्नी के लिए सब कुछ करता था, वो इस दुनिया में नहीं रहा। लालच की एक आग ने एक पूरी जिंदगी को राख कर दिया।